परिवर्तन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अभिषेक सक्सेना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से हमारी तबीयत खराब होने के कारण मैं वीडियो अपलोड न कर सका। आज मैं फिर से तबीयत सही होने से मैं फिर से अपना शुरू करता हूं क्लास। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, मैथ में जो आपका विभाजितों की संख्या यानी कहा था कि ऐसे कितने संख्या हैं जो किसी इनसे कट जाएंगे, उसका हमने सभी टाइप पढ़ लिया था। 4 टाइप्स थे, हमने पूरा अच्छे से नंबर सिस्टम का पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जीरो ज्ञात करना, जीरो की संख्या बताना। जैसे कहेगा कोई प्रश्न दे देगा, कहेगा कि जैसे हमने कहा कि 2 और 5, ये तो सरल प्रश्न है ना, 2 और 5 है, और कहेगा कि इसका यदि हम गुणा कर दे तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो आप जानते हो ये तो आराम से कर दोगे, तो अंत में कुल कितने प्राप्त होंगे, 1 प्राप्त होगा। तो यही जीरो की संख्या में निकालना पड़ेगा। तो इससे आपके बहुत बड़े बड़े प्रश्न भी बन जाएंगे और बहुत छोटे छोटे भी प्रश्न बन जाते हैं। वैसे अभी तो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ा देते हैं कि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रश्न पहले हम लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ऐसा प्रश्न लेंगे जिसका हम मल्टीप्लाई आराम से कर लेंगे, थोड़ा सा हम आराम से करेंगे। देखिए इधर जैसे, और एक चीज जानते हैं कि जैसे जीरो हमारा कब प्राप्त होगा, बताइए भैया। जीरो हमारा तभी प्राप्त होता है जब किसी 5 का, जैसे 5 का गुणा हम किसी सम संख्या में कर दें, किसी सम संख्या में कर देंगे तो उसमें एक जीरो जरूर प्राप्त होगा। जैसे 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 अट्टे 40। ठीक है, तो ऐसे यानी किसी सम संख्या में यदि हम कर देंगे तो अंत में जीरो हमें जरूर मिलेगा। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं, प्रश्न को देखते हैं। छोटा सा प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न हम देखते हैं 5 गुणित्ते 10 गुणित्ते 25 गुणित्ते 64 नहीं, और छोटा कर लो 12। ठीक है, इसका आप गुणा आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है कि नहीं, आराम से गुणा कर सकते हो। और आप देखो कि अंत में कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे, ये आपको बताना होगा। ठीक है, अंत में जीरो, पहले हम क्या करेंगे, इसका हम थोड़ा सा हम गुणा कर लेते हैं तो देखते हैं कि अंत में हमारा कितना जीरो प्राप्त होगा। तब हम इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता देंगे कि भैया कि इतने, तुरंत आप हल करोगे, एकदम टाइम नहीं लगने वाला है, तुरंत आप हल कर दोगे कि भैया इतने में हमें इतना टाइम लगा। हाँ, इस प्रश्न को सॉल्व करने में थोड़ा सा गुणा करने में तो टाइम तो लगेगा ही भैया, गुणा करना पड़ता है तो टाइम तो लगता ही है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम गुणा कर देते हैं, तो जब गुणा कर देते हैं तो ये बताइए 12 पंचे 60 हो गया, और गुणित्ते 25 दहा में 250। ठीक है, अब 6 का यदि हम गुणा कर देंगे तो 6 पंचे, ये जीरो हो गया, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 6 पंचे 30, 2 हासिल 3 हासिल, और 6 दूनी 12 3 15, 15,000। यानी अब हम जैसे कहें कि 5 गुणित्ते 10 गुणित्ते 25 और गुणित्ते 12 का आपस में गुणा कर देते हैं तो अंत में हमें कुल कितने शून्य प्राप्त होते हैं, 3 प्राप्त होते हैं। तो अब देखिए, अब तो यहाँ पे गुणा कर रहे तब पता चला कि अंत में कुल कितने प्राप्त होंगे। अच्छा, अब जैसे हम कहें इसको हमें ट्रिक के माध्यम से हल करना है, तो ये आपका प्रश्न है, बोलो भैया ये आपका प्रश्न है। तो देखिए इधर आपने अभी कहा कि यदि हम 5 का गुणा किसी सम संख्या में कर दें तभी हमारा शून्य प्राप्त होगा। तो यानी जितने 5 से कटेंगे, और सम संख्या हम जानते हैं कि जो भी सम संख्या होती है वो 2 से कटती है। तो यहाँ पे जितनी संख्या 2 से कटे और जितनी संख्या 5 से कटे उसका गुणनखंड कर लीजिए। देखिए एक हमारा यहाँ पे होगा 5 होगा, और ये हमारा होगा, बोलो भैया यहाँ क्या होगा, 2 गुणित्ते 5, और यहाँ क्या होगा, बोलो भैया 5 गुणित्ते 5, और यहाँ क्या होगा 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3, यही होगा। अब इसमें आपको 3 को नहीं लेना है, सिर्फ 2 और 5 की संख्या को लेना है। चलिए आइए लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार लिया गया है, यानी 1, यहाँ देखिए 2, आपका 1 2 3, और लिया है नहीं ना। अब फिर कितनी 5 बार लिया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार 5 हमने लिया है और 3 बार हमने 2 लिया है। तो अब देखिए इधर इसमें 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और 5 कितनी बार आया है, 4 बार।
तो आप ये हमेशा देखा करिए कि जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा आंसर होगा। यानी ये बताइए 2 की कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, 3 शून्य प्राप्त होंगे, 3 शून्य प्राप्त होंगे, 3 शून्य प्राप्त होंगे। बहुत एकदम बहुत शॉर्ट ट्रिक है, एकदम आराम से प्रश्न होगा, चाहे आप गुणा करके हल करिए, चाहे आप इसका क्या करिए गुणनखंड करके हल कर लीजिए। जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा अंत में शून्य प्राप्त होगा। चाहे जिस सवाल में, चाहे जो भी आप लगा सकते हैं इस ट्रिक को, चाहे जो भी जिस प्रश्न में आपका कहेगा भैया बताइए अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, उसी का अगला प्रश्न हमने कहा कि अंत में शून्य ज्ञात करना। 12 गुणित 25 गुणित 18 गुणित 11 गुणित 27 343 13 31, इनका यदि आपस में गुणा कर दे तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। हमने क्या कहा था, हमने कहा था सिर्फ 2 का करिए और 5 का करिए, बाकी किसी से आपका जीरो आने वाला नहीं है 5 का गुणा करते। ठीक है, तो यानी कहने मतलब यहाँ देखिए आपका क्या होगा, 2 गुणित 3, यहाँ क्या होगा बोलो भैया 5 गुणित 5, यहाँ क्या होगा 2 गुणित, बोलो भैया 2 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, यहाँ आपको प्राप्त हो गया। यानी आपको देखिए कितनी संख्या 2 में बार लिखी और कितनी संख्या 5 बार लिखी, यानी 2 की संख्या देखिए कितनी है, तो 1 है, 2 है, 3। ठीक है, और यदि हम कहें 5 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या कितनी है, तो कितनी है भैया 2 बार है। 5 की संख्या कितनी है, 2 ही बार, देखिए तो आपका आंसर क्या होगा 2 बार। यानी इतनी बड़ी संख्या का अंत में यदि हम गुणा कर दें तो अंत में सिर्फ कितने जीरो प्राप्त होंगे, 2 जीरो प्राप्त होंगे। आइए अगला प्रश्न चेक करते हैं, इसका यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, और कोई तो दिख रहा है नहीं रहा है तो यहाँ देखिए क्या है 625 है, तो 5 के 5 5 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625। ठीक है, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और दूनी 32। तो देखिए यहाँ पे 5 की संख्या कितनी है और 2 की संख्या कितनी है। यानी 5 की यदि हम संख्या देखें तो ये 4 बार लिखी गई है, और यदि हम 2 की संख्या देखें तो ये हमारी 5 बार लिखी गई है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा, जो कम होगा, यानी 4 की संख्या कम है तो हमारा आंसर क्या होगा 4 बार यदि हम इतनी बड़ी संख्या का गुणा कर दें तो 4 बार अंत में कितने प्राप्त होंगे, शून्य प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है हमारा एकदम सेम टू सेम वही प्रश्न है, तो यहाँ देखिए क्या होगा, बोलो भैया 5 गुणित 3, यहाँ देखिए क्या होगा 2 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 5 गुणित 5, यहाँ देखिए बोलो भैया कितना होगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, अब देखिए 5 गुणित 3 गुणित 7। ठीक है, यहाँ देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। चलो भैया जो कम होगा वही लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा 2 भैया बहुत ज्यादा बार दिख रहा है। यहाँ देखिए 4 4 5 9 9 9 1 10 बार दिख रहा है। ठीक है, 10 बार दिख रहा है। अब 5 देखिए 2 बार यहाँ दिख रहा है, 2 2 4 और 1 5, ये 10 बार 2 दिख रहा है, 5 बार 5 दिख रहा है, तो आपका आंसर कितना होगा, आपका 2 ये देखे तो ये हमारा 10 बार है, और 5 यदि हम देखें तो 5 हमारा कितनी बार है, 5 बार है। तो यही आपका आंसर होगा, जो कम होगा वही आपका आंसर माना जाएगा। तो आप हमने क्या कहा, सबसे पहले 2 का गुणनखंड कर लीजिए, फिर उसके बाद 5 का गुणनखंड कर लीजिए, और जो जिसकी संख्या आपको कम लगे वही आप आंसर में लिख दीजिए। तो चाहे जितना बड़ा प्रश्न बना दें आप इसको नॉर्मल वे में हल कर लोगे। हम आशा करते हैं आपको ये वाला पढ़ाया गया मेथड समझ में आ गया है। ठीक है, और हम ये एक बार फिर से कहेंगे कि आपको यदि हमारा मेथड आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज
लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें, ताकि अन्य दोस्तों के, आपके फ्रेंडों को इसका मेथड समझ में आ सके। तो हम यही चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला टाइप। इसका ये टाइप फर्स्ट था और टाइप सेकंड जो है वो हम देखते हैं। प्रश्न टाइप सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, 1-2 प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं वहां से। ठीक है, देखते हैं हम अगला टाइप सेकंड। देखिए, उसी का अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे, इसका दूसरा टाइप है। यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं एग्जाम में, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या का आपस में गुणा कर दे तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, पहला टॉपिक कर रहा है, पहला प्रश्न कर रहा है। तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, हम कुछ नहीं करते, हम क्या करते थे बताओ भैया, 5 का गुणनखंड लेते हैं और 2 का गुणनखंड लेते हैं और उसी का आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखते हैं कितने शून्य प्राप्त होंगे। चलो भैया शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, आप क्या किए हो, शून्य प्राप्त किए, तो यानी 5 की संख्या आपकी कम दिख रही है और 2 की संख्या ज्यादा दिख रही है। तो 2 को तो हमें लेना नहीं, हमें किसको लेना है, 5 को लेना है। तो लिया है 10, तो और 10 में हम किसका भाग दे देंगे, 5 का। तो 5 दूना क्या होगा 10। तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, 2 शून्य प्राप्त होंगे। आप चाहे गुणा करके आप चेक कर सकते हैं। तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, 2 शून्य प्राप्त होंगे। थोड़ा सा चेक ही कर लो, गुणा करके चेक कर लो, तो देखिए हमारा आंसर सही है कि नहीं है। वैसे सही है, ठीक है, ये आपका कभी गलत नहीं होगा। आप चाहे गुणा कर लो चाहे ना करो, गुणा करोगे तो आपका सही होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का गुणा करिए। देखिए 2 3 या 6 6 चौ, यहाँ देखिए 5 चौके 20, 20 छक्के 120, 120 और 12 छंग 72, 720। यहाँ से यहाँ तक का गुणा आया 720 और यहाँ कितना आएगा बोलो भैया, और 1 0 कर लो, यहाँ तक का गुणा हो गया। ठीक है, अब बचा यहाँ तक, तो 9, ये देखिए कितना 9 9 9 8 72 और 72 में 7 का गुणा कर लो। 72 में यदि हम 7 का गुणा करेंगे तो बोलो भैया कितना होगा, तो 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, 49 और 1 50, बोलो भैया यही होगा। अब इसका आप इसका गुणा इसमें कर लो। जब इसमें आप करोगे तो 72 का गुणा करोगे, तो 72 का जब गुणा करोगे तो अंत में देखो कितना प्राप्त होगा, 2 ही तो प्राप्त हो रहा है। तो यानी आपका आंसर कितना होगा, 2 प्राप्त होगा। आप गुणा करके चाहे चेक कर सकते हो। यहाँ देखिए करा 1 से लेके 150 की संख्या का गुणा कर दे तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। जाइएगा मत, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी हमारा ये चीज समझ में आने वाला। नहीं तो यदि आधा देखोगे तो भाग जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। चाहे कोई किसी भी टीचर से पढ़ लो, आधा अधूरा ज्ञान कभी नहीं लेना चाहिए। लो तो पूरा लो, नहीं तो मत ही लो, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा जनरेट होगा। तो यहाँ कर रहा है 150 का रहा, तो 150 बटे एक बार हम 5 करेंगे, फिर 150 बटे 25 करेंगे, जहां तक जाएंगे वहां उनका वर्ग घन फोर्थ करते जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 150 बटे 125। ठीक है, तो यानी ये जितनी बार आपका जा रहा है बस उतनी बार लिखेंगे, उसके अलावा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ये कितनी बार जाएगा, 5 या 15 30 बार। ये कितना जाएगा बोलो भैया, 25 छक्का 150, 25 दूना 50, छक्का 150। ठीक है, अब यहाँ कर लो जितनी बार जा रहा है, 25 एक कम 125, एक कम 125 एक बार, यानी ये कितना हो गया 36 और 1 37। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ चेक कर लीजिए, तो 125 बटे 5 और प्लस 125 बटे 25 और प्लस 125 बटे 125। ये देखिए एक बार आया, ये 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। तो ये कितनी बार आ जाएगा 31। यानी यहाँ अंत में 31 जीरो प्राप्त होंगे, यहाँ 37 प्राप्त होंगे, यहाँ 2 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ ये वाला एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न, ये भी एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, ये दोनों एग्जाम में आए हुए हैं प्रश्न। तो आप ये चीज जान लीजिए कि हमने ये कहा कि अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो इसी मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे चाहे जो भी प्रश्न होगा। सिर्फ 2 का और 5 का हम गुणनखंड करेंगे और 2 की संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे। जिसकी संख्या कम होगी उतने ही हमारा शून्य पर। यदि मान लो दोनों संख्या बराबर आ जाए, 4 ये भी बार है 4 वो भी बार है, तो आपका चाहे जिसको आप ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो हमने ये कहा कि जब भी आपको करना है तुरंत आप क्या करिए कि सबका आप गुणनखंड कर दीजिए और 2 की संख्या निकाल लीजिए, 5 की संख्या निकाल लीजिए। जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही संख्या अंत में 0 प्राप्त होगी। हम आशा करते हैं आपको ये हमारा मेथड पूरा अच्छे से समझ में आया होगा।
और हम यही चाहेंगे कि जो अगला टॉपिक है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पूरा उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वहाँ से 2 या 3 प्रश्न किसी भी एग्जाम में जरूर करते, बिना उसका प्रश्न पेपर में नहीं आएगा, ये पेपर आएगा ही नहीं। यानी आपको वो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग होता है, वैसे यहाँ पर भी वो आपका टॉपिक होता है इकाई का अंक ज्ञात करना। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले लेक्चर में हम उसको बताएंगे, पूरे अच्छे से बताएंगे, पूरा कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।